नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको एक वार्निंग देने वाला हूं और ये वार्निंग ज़रूरी है क्योंकि अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका यहाँ पे 100 रुपये का नुकसान तो पक्का हो सकता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपको पेपॉइंट इंडिया की रिटेलर आईडी चाहिए तो पेपॉइंट इंडिया की वेबसाइट पे जाके आईडी उसी कंडीशन में क्रिएट कीजिएगा जब आपको AEPS, मनी ट्रांसफ़र और आधार पे की सर्विस यूज़ नहीं करनी हो। अगर आपको ये सब सर्विस यूज़ करनी है तो आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पता कीजिए और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आपके एरिया में रिलेशनशिप ऑफिसर कौन है, बिजनेस हेड जो होते हैं कौन है पेपॉइंट इंडिया के, उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर इन दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट हो जाता है तो उनसे बोलिए और रिटेलर आईडी बनवा लीजिए और फिर आप AEPS सर्विस एक्टिवेट करवा लीजिए। तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा। खुद से आईडी क्रिएट करके AEPS परचेस करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि वो कौन सा मिस्टेक है जो कि आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने अपने लैपटॉप पे अपना ये रिटेलर आईडी ओपन करके रखा है। आप चाहें तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे AEPS सर्विस जो यहाँ पे लिखा हुआ है AEPS मनी ट्रांसफ़र, तो AEPS पे क्लिक करेंगे, या आधार पे है आगे उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या BBPS है उस पर भी क्लिक करेंगे, नीचे में ऑप्शन आएगा। तो देखिए AEPS पे क्लिक करेंगे तो क्या आता है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अगर पेपॉइंट इंडिया की वेबसाइट पे जाकर रिटेलर आईडी क्रिएट करते हैं और बाद में AEPS सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आता है और 99 का यहाँ पे ऑप्शन आता है परचेस ऑप्शन। स्टार्टिंग में क्या था कि पेपॉइंट इंडिया का जो वेबसाइट पे ऐसे ही लोग क्रिएट करते थे और परचेस करते थे तो एक्टिवेट हो जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में 60 साल के अंदर में क्या हुआ है कि काफ़ी रिटेलर्स ने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया है, और सिर्फ पेपॉइंट इंडिया में नहीं सभी कंपनियों में हुआ है। तो काफ़ी कंप्लेंट्स गई है RBI के पास और कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, करोड़ों में नुकसान हुआ है। तो इस वजह से अब ये जो रूल है स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो अब अगर आप पेपॉइंट इंडिया की वेबसाइट पर जाके आईडी क्रिएट करते हैं रिटेलर आईडी और खुद से इसको परचेस कर लेते हैं तो ये तो आपका पैसा यहाँ पे कट जाएगा 99 रुपीज़, लेकिन AEPS एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा आपका नुकसान हो जाएगा। सिर्फ पेपॉइंट इंडिया में नहीं, बाकी कंपनियों में भी ये रूल अप्लाई हो चुका है, लगभग सभी कंपनियों में जो ट्रस्टेबल कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है जितनी भी। तो आप देखिए यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपने यहाँ पे परचेस कर लिया AEPS, तो एक्टिवेट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं एरिया के, मान लीजिए उनके बारे में ऐसे पता नहीं चलेगा तो ऑप्शन है पता करने का। आप मोबाइल पे सर्च कीजिए पेपॉइंट इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद अपने सिटी का नाम लिख दीजिए, सर्च कीजिए। अगर वो वहाँ पे लिस्टेड होंगे वेबसाइट पे तो दिखाएगा, नहीं होंगे तो नहीं दिखाएगा। अगर इस तरीके से पता नहीं चलता है तो आप अपने एरिया में आसपास कहीं घूमिए। अगर कोई वहाँ पेपॉइंट इंडिया का रिटेलर आपको मिल जाता है तो आप उनसे बात कीजिए, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करवा देंगे, उस कंडीशन में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाके आईडी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आप फ्लाइट टिकट, बस टिकट और होटल बुकिंग और रिचार्जेस तो कर सकते हैं, उन सब चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन AEPS सर्विस के लिए आप यहाँ 99 पेमेंट करके परचेस कर लेते हैं, पैसा फंस जाता है। तो ये पैसा जो फंसता है इसको एक्टिवेट कैसे करवाएंगे उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको यहाँ पे एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पे चेंजेस हुई थी तो इसका रूल आया था। तो अब यहाँ पे AEPS सिर्फ उनका ही एक्टिवेट होगा जिनका खुद का शॉप हो, चाहे वो किराना दुकान हो से मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ का दुकान हो, लेकिन आपका खुद का एक दुकान होना चाहिए। उसके बाद दुकान के बाहर उस दुकान के नाम से बोर्ड या बैनर होना चाहिए। जो भी आप आउटलेट नेम डालेंगे यहाँ पे वो होना चाहिए, बोर्ड या बैनर कुछ भी।
और आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक का अकाउंट होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। तो और इसके अलावा आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन ज़रूरी है। आप देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं और पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे देखिए, पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कंपनी का चार्ज 5250 रुपये है। बदले में 75 APS आईडी मिलती है। APS सर्विस फ्री नहीं है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आप पहले सोच लीजिएगा, अगर आपको यकीन ना हो तो आप कंपनी से भी बात कर लीजिएगा, कस्टमर केयर से, वहाँ भी आपको यही रेट मिलेगा। और एक और चीज़ है कि कस्टमर केयर से बात करेंगे तो कंपनी 5250 रुपये से कम में किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाती है, लेकिन मैं आपको कम में भी बना सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में जाना है। लैपटॉप PC पे करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा हेल्प एंड सपोर्ट। मोबाइल में करेंगे तो मोबाइल में आपको सबसे ऊपर 3 लाइनें खींची मिलेंगी, उस पर क्लिक करेंगे तब ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर नया डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे राइट साइड में आएगा आपका O2O रिलेशनशिप ऑफिसर इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट में आएगा डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन और ये दोनों आपका आएगा। मान लीजिए कि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आईडी क्रिएट करवाया है अपना, तब तो डिस्ट्रीब्यूटर का आएगा। लेकिन अगर आपने पे पॉइंट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर खुद से रिटेलर आईडी क्रिएट किया है तो इस कंडीशन में दोनों साइड जो है वो आपका लगभग यहाँ पे O2O ऑफिसर जो होते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर, जिनको कि बिजनेस हेड भी बोलते हैं, उनका नंबर ही आता है इस कंडीशन में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि दोनों साइड में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर कॉल करना है। उस पर आप कॉल कीजिए। अगर कॉल कनेक्ट नहीं होता है या रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसमें भी आपके सामने ऑप्शन मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे नाम और ईमेल दोनों मिलेगा, नीचे नंबर मिलेगा, तो कॉल करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी बात नहीं हो या कॉल पे बात हो जाए उसके बाद भी रिस्पांस ना मिले तो इस कंडीशन में आपके सामने एक और ऑप्शन आता है। राइट साइड में बगल में एक ऑप्शन है, छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिस पर लिखा है मार्क विजिट फॉर O2O। आपको क्या करना है, सिंपली कि ये जो मार्क विजिट फॉर O2O लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगा और ये एक रिक्वेस्ट जो है कंपनी के बैकएंड डिपार्टमेंट में जाता है। तो वहाँ से आपके जो बिजनेस हेड हैं, मतलब जो रिलेशनशिप ऑफिसर हैं, उनके पास वहाँ से प्रेशर जाता है विज़िट करने के लिए। तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और विज़िट करेंगे आपके पास। अगर विज़िट कर देते हैं तो आपका APS एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो वेरीफाई कर देंगे आपको, तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए, अगर आपको APS सर्विस चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहला रूल ये है कि आपके पास अपना शॉप होना चाहिए। भले ही वो जनरल स्टोर हो, उससे मतलब नहीं है, आपका शॉप होना चाहिए, किसी भी चीज़ का शॉप हो। उसके बाद शॉप के बाहर शॉप के नेम से बैनर या बोर्ड लगा होना चाहिए। ये होने के बाद ही आपका APS स्टार्ट होगा, उसके बिना नहीं होगा। और आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए एक कम से कम। ये सब इसकी ज़रूरत शर्तें हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।